आज से लगभग 90 साल पहले यहाँ एक बहुत धनी व्यक्ति रहते थे। उन्हें लोग मालदार बोल के पुकारा करते थे। ये अंग्रेजों के जमाने में पहाड़ी क्षेत्र के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। मालदार के दो बेटे थे। अंग्रेज जब भी पहाड़ घूमने आते इनकी दावत लेने जरूर आते। एक बार एक अंग्रेज अफसर अपने पूरे परिवार के साथ इनकी दावत में आया। अंग्रेज के साथ उसका बेटा भी था जिसकी दोस्ती मालदार के छोटे बेटे से हो गई। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे रसूखदार थे। दोनों ही नशे के आदी थे। गांव के लोगों पर अत्याचार करते, जहां मन करे वहां जाते, किसी के भी घर में घुस जाते। इनके समय में किसी की भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी। ये उस समय में निरंकुश थे। मालदार का छोटा बेटा तांत्रिक विद्या भी करता था और कला टीका लगता था। इसने एक दिन गांव के एक पुरुष की पत्नी का उसी के घर में जाकर बलात्कार कर दिया और उसे मार दिया। इस पुरुष का नाम था मासाद, जो गरीब तो था पर शरीर से बलवान था। जिसने एक दिन मालदार के छोटे बेटे का पीछा किया, जो एक गुफा की तरफ एक गरीब के साथ जा रहा था। गुफा में पहुंचने के बाद छोटे बेटे ने शैतान से कहा, है शैतान, मेरी ये बलि स्वीकार कर, और उस गरीब की गर्दन काट दी। इतने में मासाद वहां आ गया और छोटे की गर्दन काट दी और शैतान को चढ़ा दी। तभी वहां पर अंग्रेज अधिकारी और उसका बेटा अपने कुछ सिपाहियों के साथ पहुंच गए, जिसने मासाद की पीठ पर गोली चला दी। गोली लगने के कुछ देर बाद गुफा में अजीब सी आवाज आने लगी। बलि देने वाला हथियार अपने आप हवा में उड़ने लगा। अंग्रेज भागा, ऐसा भागा कि आज तक उसका कोई पता नहीं। इसके तुरंत बाद भारत भी आजाद हो गया था। लोगों का मानना था कि भारत को आजादी मासाद ने दिलाई थी। तब से मासाद पूरे पहाड़ों में घूमता है, जहां भी बलात्कारी अत्याचारी मिलते हैं। कुछ समय बाद मासाद इनको पकड़ लेता है और ये गायब। तब शंभूनाथ जी ने कहा, जो अत्याचारी होगा मासाद बस उसी को लगेगा। अब लोगों का डर खत्म हुआ और गांव के लोग ईमानदारी से हंसी खुशी रहने लगे। आपको क्या लगता है, मासाद को देख के अंग्रेज भागे होंगे या नहीं?